हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9th सीबीएसई साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर कवर कर लेंगे आज वीडियो में। तो इसमें जो है ये पीडीएफ है, इसमें आंसर्स दे रखे हैं, बस मैं आपको लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर दूंगी, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग लिंक को जाकर सर्च कीजिएगा, आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कैनाल रेज। कैनाल रेज क्या है? तो कैनाल रेज आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशन विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। ठीक है, तो कैनाल रेज जो होती हैं वो पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, तो दे कैन पास थ्रू द परफोरेटेड कैथोड एंड देन ट्रेवल टुवर्ड्स अनदर कैथोड इन अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब, जो कि पास होती हैं गैस डिस्चार्ज ट्यूब में। ठीक है, तो दे वर गिवन द नेम कैनाल रेज बाय ई गोल्डस्टीन। इसको जो नाम दिया था कैनाल रेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ई गोल्डस्टीन ने दिया था इन 1866 में। हु डिस्कवर्ड दिस रेडिएशन, जिन्होंने इस रेडिएशन की खोज की थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। अगर किसी एटम पर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो क्या इस पर कोई चार्ज होगा? तो नहीं होगा। तो देखो, द प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन को कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में कि प्रोटॉन जो होता है वो कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा होता है, न्यूट्रॉन पर कौन सा होता है। तो क्या है, इसमें प्रोटॉन पर जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं एंड द इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल। तो क्या होगा, देखो प्लस माइनस है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो क्या होगा, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो जाएगा एंड हेंस नॉट चार्ज इन एन एटम इज जीरो। ठीक है, चार्ज होता नहीं है। ठीक है, अब आगे देख लेंगे। 4.1 हो चुकी है एक्सरसाइज। ओके, चलिए 4.2 देख लेते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो ऑन द बेसिक ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। तो थॉमसन्स का जो मॉडल था एटम का, ठीक है, उन्होंने जो मॉडल दिया था उसके हिसाब से बताइए आप, उसके अनुसार जो है एक्सप्लेन कीजिए कि जो एटम है न्यूट्रल कैसे होता है सारा। अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज। कि क्या होता है, एटम जो होता है एक स्फीयर राउंड की तरह होता है जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज होता है। द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड एडिबल पार्ट ऑफ अ वाटरमेलन। तो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि वाटरमेलन होता है ना, वाटरमेलन जैसे ही हो गया। तो इसमें जो ये जो ये सारा पार्ट जो है रेड हो गया, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्ट, जो है इसका स्पेस जो होता है एटम का पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और जो यहाँ पर बीच बीच जो धसे रहते हैं ये हो गए इसके निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो वाइल द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टर्ड इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर जस्ट लाइक द सीड्स ऑफ द वाटरमेलन। बिल्कुल ऐसे ही होता है। एज नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल, और जैसे ही क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, तो दे बैलेंस ईच अदर एंड दस द एटम बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसीलिए जो एटम्स होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि उसमें जो पॉजिटिव जो चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों है, तो इसीलिए जो होता है एटम वो नेगेटिव हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, सॉरी। ठीक है, लेकिन क्या है, देखो मैं बताती हूँ, लेसन में जो बताया गया है वाटरमेलन से हम आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन वाटरमेलन से सही से जो है चीज़ें नहीं निकल के आती। उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए क्रिसमस पुडिंग है, केक है हमारा, ठीक है, हमारा जैसे केक है इस तरीके से है, तो इसमें क्या होता है, जो उसमें जैसे मान लीजिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो ऊपर की साइड जो मतलब छिटके रहते हैं, बिखरे से रहते हैं, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स। ठीक है, बाकी ये सारा जो होगा ये पॉजिटिव पार्टिकल्स हो गए। तो इसमें इसमें क्या होता है, तरबूज में जो होता है बीज जो है अंदर की साइड धंसे रहते हैं, तो उनका कहना था कि ऐसा नहीं है, इसमें जो होगा इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल क्रिसमस पुडिंग की तरह होते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स उसके ऊपर बिखरे रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। On the basic of Rutherford's model of an atom, which subatomic particle is present in the nucleus of an atom? तो रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था एटम का, उसके हिसाब से कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल जो है न्यूक्लियस के एटम में प्रेजेंट होता है। On the basic of Rutherford's model of an atom, the subatomic particle which is present in the nucleus of an atom is proton। कौन सा होता है? प्रोटॉन होता है वो। तो which is positively charged particle, जिसको पता ही है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ड्रॉ स्केच ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम विथ 3 शेल्स। आपको बोर्स मॉडल का स्केच बनाना है, जिसमें क्या है, मॉडल ऑफ एन एटम, एटम का मॉडल बनाना है, बोर्स का स्केच करना है उसका, और 3 शेल्स बताने हैं उसमें कौन कौन से हैं। तो द स्केच ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम विथ 3 शेल्स। चलिए आगे देखेंगे, ये रहा।
तो देखो क्या होता है इसमें, ये होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ये बीच वाला न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और क्या होता है, ये वाली जो होती है ऑर्बिट होती है सारी, तो ये वाली ऑर्बिट हो गई हमारी के शेल, इसके ऊपर वाली ये वाली एल हो गई, इसके ऊपर वाली एम हो गई। जितना आगे को बढ़ते चले जाओगे आप ऐसे ही बनते चले जाएगा, तो ये हो गया एन शेल। उसके हिसाब से इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, ठीक है। तो के में 1, एल शेल को 2 से मानेंगे नंबर इसके, और एम में 3 और एन में 4, इस तरीके से नंबर इसको दे देंगे। चलिए आगे देखते हैं। What do you think would be the observation if the alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of a metal other than gold? तो इसमें यह है कि अगर हम क्या है, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया था, चैप्टर में बताया गया है, तो उससे ऑब्जर्वेशन अगर हम करेंगे तो अल्फा पार्टिकल्स को हमने गोल्ड फॉइल पर डाला था, तो अगर हम इसकी जगह कोई और मेटल यूज़ करें, है ना, तो क्या होगा। तो इफ़ अ फॉइल ऑफ अ हैवी मेटल लाइक प्लेटिनम इज यूज, अगर क्या होगा, हमें फॉइल जो हैवी मेटल का ले लें, जैसे कि प्लेटिनम का ले लें, तो देन द ऑब्जर्वेशन इज द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वुड बी द सेम एज दैट इन द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो बिल्कुल सेम होगा जैसे कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में हुआ था। इफ़ अ फॉइल ऑफ अ लाइट मेटल, अगर हम लाइट मेटल का ले लें जैसे कि लिथियम इज यूज्ड, तो देन द ऑब्जर्वेशन इन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वुड नॉट बी द सेम। तो ये सेम नहीं होगा, क्योंकि हैवी लेना है हमें, हल्का नहीं लेना है, क्योंकि बिकॉज दीज मेटल्स आर नॉट सो मेलिएबल सो द थिन फॉइल इज डिफिकल्ट। इसलिए जो पतले से थिन फॉइल को में जो डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा ऑब्टेन करना, उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि मोटा होगा तो हम उसमें से अल्फा पार्टिकल्स को नहीं कर पाएंगे, उसके अंदर नहीं जा पाएंगे। तो वो जो हमने जो पेपर लिया था उसमें बहुत ज़्यादा पतला लिया था, उसकी मतलब बहुत ज़्यादा लेयर बन जाएंगी, लेयर बना लेते हैं इसलिए लिया था, मोटे में हम नहीं कर पाएंगे। तो द प्रॉब्लम विद नॉट यूजिंग थिन फॉइल इज दैट द नंबर ऑफ द अल्फा पार्टिकल विल बाउंस बैक फ्रॉम द थिक फॉइल एंड द लोकेशन ऑफ पॉजिटिव मास वुड बी डिफिकल्ट टू फाइंड। क्या होगा, जब हम अल्फा पार्टिकल से भेजेंगे ना, तो अगर मोटा लेंगे तो जो अल्फा पार्टिकल टकराएंगे, टकरा कर वो वापस लौटने लगेंगे सारे के सारे, जिससे कि हमें क्या है, लोकेशन सही से पता नहीं चल पाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप आएगी एक्सरसाइज, टॉपिक आएगा न्यूट्रॉन और एक्सरसाइज है 4.2। ओके, नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। आपको जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स लिखने हैं एटम की कौन कौन से होती हैं। तो द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, अन्यूट्रल पार्टिकल। चलिए, हीलियम एटम हैज़ एन एटॉमिक मास ऑफ 4 यूनिट एंड 2 प्रोटॉन्स ऑफ इन इट्स न्यूक्लियस। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव। तो देखो क्या है, हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो 4 यूनिट है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है उसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। तो क्या है, उसमें क्या पूछा है हमसे, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स पूछे हैं हमसे कितने हैं। तो देखो एज एटॉमिक मास इक्वल टू होता है, अगर हमें किसी चीज़ का एटॉमिक मास निकालना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऐसे होता है, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब हम निकालेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू इसमें से एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हीलियम का एटम का जो न्यूट्रॉन्स हो गए वो 2 हो गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी 4.3। हाउ आर द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो हमें राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन और सोडियम, सोडियम और कार्बन का निकालना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एटम, कार्बन एटम्स में कितने होते हैं, 6 होते हैं, और सोडियम में होते हैं 11, ठीक है। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो देखो क्या होता है, ये वाला के हो गया शेल, ये एल हो गया, ये के हो, सॉरी ये वाला के, फर्स्ट वाला ऑर्बिट वाला चल नहीं रहा, फर्स्ट ऑर्बिट के हो गई एल और ये एम ऐसे है, ठीक है। तो कार्बन का अगर हम निकालेंगे तो 6 का निकालना है, तो 2 2 4 6 हो गया, ठीक है। तो थर्ड ऑर्बिट जो होगी वो 0 रहेगी। ऐसे सोडियम का 2 8 और 1 हो जाएगा, 2 8 10 10 और 1 11, इस तरीके से निकलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है हमारा, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, राउंड, इसके ऊपर एक ये के शेल हो गया, ई फिर एल हो गया ये, ठीक है, और ये हो गया हमारा एम, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो क्या है, हमें कार्बन का अगर निकालना है तो कार्बन के में फर्स्ट में 2 आएंगे, यहाँ पर आएगा एक इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 आएंगे, एक यहाँ पर आ जाएंगे 2, और सेकंड में आएंगे, सॉरी अभी देखते हैं। चलिए दोबारा देखते हैं। देखो फर्स्ट में देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और सेकंड ऑर्बिट में आएंगे 4, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2
3 एंड 4 इस तरीके से आ जाएंगे, 2 और 4 6 हो गए। और अगर हमें सोडियम का निकालना है तो सोडियम के पहले 2 आएंगे, फिर एल शेल में 8 आएंगे, फिर एम शेल में 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा 4.4 वैलेंसी। तो हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। Valence is basically the minimum number of the electron we have to add or remove such that every shell in the atom is completely filled। तो वैलेंसी जो होती है वो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का मिनिमम नंबर होता है, जिसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी भी शेल को फिल करने के लिए, कंप्लीटली अगर उसको फिल करना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको मतलब वो दे सकता है। इलेक्ट्रॉन लूज भी होते हैं उसमें, इलेक्ट्रॉन गेन भी होते हैं उसमें, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी होती है। ठीक है, अगर इस तरीके से देखा जाए तो अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो व्हेन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम कंटेन्स 4 और लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन, अगर आउटरमोस्ट शेल में किसी एटम के 4 इलेक्ट्रॉन है या फिर 4 से कम है तो इट्स वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो उसकी जो वैलेंसी होगी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगी इन द आउटरमोस्ट शेल। एंड व्हेन द आउटरमोस्ट शेल कंटेन्स मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो द वैलेंसी ऑफ द एटम इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन द एटम। जैसे क्लोरीन का निकालना है ना, मैं बता रही हूँ 1 2 3 अगर किसी की है तो उसकी जो वैलेंसी हो जाए आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 है तो 1 2 3 ले लेंगे। ठीक है, और अगर 5 6 7 है तो उस हिसाब से करके देखेंगे। जैसे एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 है, तो इसमें सिंपल अगर देखें 2 8 7 है तो देखो आउटरमोस्ट शेल में इसके 7 है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास वाले से ले लेगा, जिससे कि इसकी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, ये तो वैलेंसी ऑफ क्लोरीन 1 हो गई इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे एटॉमिक नंबर सल्फर का 16 है, ठीक है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 और 6 होगा। तो ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले से ले लेगा, जिससे कि इसमें 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई है। इस तरीके से कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम इक्वल टू 12 है, तो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हुआ 2 8 और 2 हुआ। ठीक है, तो वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम 2 हो गई। इस तरीके से इसको कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है आउटरमोस्ट शेल में इसके 8 रह जाएंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होता है किसी बाहर वाले को दे देगा, तो आउटरमोस्ट शेल में इसके 8 रह जाएंगे। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसको चाहे वो गेन कर ले, चाहे वो लूज कर ले, चाहे वो शेयर कर ले, इसको ही वैलेंसी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम एटम 4.5 सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ द एटम तो है ही, तो 4.5 पर आएगा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। If the number of electrons in an atom is 8 and the number of protons is also 8, then what is the atomic number of the atom? अगर किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 है और प्रोटॉन्स की संख्या भी 8 है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम 8, ठीक है, करेंगे इसको, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 8, तो द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है हमारी 8 है, इसीलिए एटॉमिक नंबर जो हो गया वो हमारा 8 हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8, ठीक है, अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 है एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑल्सो 8, तो फिर इसका चार्ज कितना होगा। इफ द गिवन एटम द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो गए, तो इसमें क्या पूछा, चार्ज पूछा है हमसे, तो दे बोथ विल न्यूट्रलाइज ईच अदर, क्योंकि प्लस माइनस एक में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, प्रोटॉन्स है पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज का, तो ये प्लस पॉजिटिव है ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, उस पर चार्ज हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे दोनों। सो द एटम विल नॉट पजेस एनी, इसीलिए उस एटम पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। विद द हेल्प ऑफ द टेबल 4.1 फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम। सल्फर एटम और ऑक्सीजन का हमें मास नंबर निकालना है। तो मास नंबर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्रोटॉन्स की संख्या और न्यूट्रॉन्स की संख्या चाहिए होती है। ठीक है, तो देख लेंगे ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। जैसा ये रहा ऑक्सीजन, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 है इसमें और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 8 है। ठीक है, ये रहा, देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो 8 और 8 मास नंबर इक्वल टू क्या होता है, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो 8 + 8 16 हो गया, ये रहा। तो मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 + 8, इस तरीके से कर लेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने 8 हो गए और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 हो गए, तो 8 + 8 16 हो गया। इस तरीके से सल्फर का देख लेंगे। सल्फर में प्रोटॉन्स कितना है 16, इलेक्ट्रॉन्स कितना है 16, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 16 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 16, तो 16 + 16 32। ठीक है, चलिए इस तरीके से ये सारे हो जाएंगे। चलिए ओके,
चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो कैसी लगी है वीडियो ज़रूर बताइए, पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन में प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।